हेलो नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं मेरठ को। तो ये प्रतापपुर थाने का मामला है, और क्या मामला है ये पूरी बैठक जाएंगे। तो पब्लिक भी जुड़ी हुई है, और किसान यूनियन इंडिया, भारतीय किसान यूनियन इंडिया के पदाधिकारी भी हैं, और चलते हैं उन लोगों के पास आपको लेकर। और ये मामला आया है प्रतापपुर थाने का, और ये तस्वीरें सीधी आपको दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालिनी सिंह। ये क्या मामला है, मामला बताइए। सर, ये मामला मोहद्दीनपुर का है, प्रतापपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। आज से 20-25 दिन पहले ही एक दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना ही कहा जाएगा, क्योंकि आक्रोश में आकर एक वाल्मीकि समुदाय के भाई के द्वारा एक जाटव समाज के भाई का मर्डर हो जाता है। तो ये बहुत, हम उसके प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। हमारी पूरी सहानुभूति उस परिवार के साथ है जिस परिवार का बच्चा गया है। लेकिन जब दोषी सलाखों के पीछे है, दोषी की अरेस्टिंग हो चुकी है, तो आज हम इस मांग के साथ यहाँ प्रतापपुर थाने आए हैं कि जो लोग निर्दोष हैं वो किस चीज की सजा भुगत रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने भी पब्लिक है, ये मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे। आज ये कम से कम 20-25 दिन से अपने घरों से बाहर है, घरों से बेघर है, महिलाएं असुरक्षित हैं। तो इन लोगों का आखिर क्या दोष है? ये किस दोष की सजा भुगत रहे हैं? जिसने जो दोषी है, जिसने दोष किया है, वो सलाखों के पीछे है। तो फिर इन लोगों पर किस चीज का मतलब ये लोग भुगत रहे हैं? तो हमारी जो है शासन प्रशासन से यही मांग है। हम लोग पहले भी एसएसपी साहब से मिल चुके हैं, सीओ साहब से वार्ता हो चुकी है, लेकिन कहीं से भी कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। आज हम इसी संदर्भ में माननीय प्रतापपुर थाना अध्यक्ष से मिलने आए थे। उन्होंने 3 दिन का आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर वो इस मामले में कोई न कोई जो है ठोस कार्रवाई जरूर करेंगे, ताकि ये लोग जो आज अपने घर से बेघर हैं, ये सुरक्षित अपने घरों में महफूज जा सके। इनके घर 20-25 दिन से बगैर ताला कुंजी के खुले पड़े हैं। इन लोगों को आशंका ये भी है कि कहीं इनके घरों में कोई चोरी की घटना न घट जाए। जो इनके पशु पक्षी इन्होंने पाल रखे थे, कहीं उनको कोई नुकसान न हो जाए। लेकिन पशु पक्षी से ज्यादा इस समय इनकी जान की कीमत है, और इनकी जान की कीमत ये है कि सड़कों पर दर बदर भटक रहे हैं। तो इसीलिए हमारा ये माननीय शासन प्रशासन से आग्रह है कि इस केस में जल्द से जल्द कोई ना कोई कठोर कार्रवाई करके, जब दोषी सलाखों के पीछे है, तो जो लोग बेकसूर हैं, निर्दोष हैं, उन लोगों को अपने घरों में पहुंचाने का कार्य शासन और प्रशासन द्वारा किया जाए। यही हमारी मांग है। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए अपने चैनलों के साथ और देखते रहिए अपने चैनलों को। थैंक यू, धन्यवाद। हरि तोमर, प्रतापपुर मेरठ से। मेरा नाम रवि बेदी है। आज आप जो कोतवाली प्रतापपुर में आए, क्या मामला है आपका? ये बीते दिनों ग्राम मोहद्दीनपुर के अंदर एक घटना घटित हुई थी, जिसमें वाल्मीकि समाज के जो हमारे और पड़ोस में ही जाटव समाज रहता है, उनमें किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उस विवाद में इतना बढ़ गया कि हाथापाई हुई, और उस हाथापाई में जाटव समाज के एक बच्चे की जान चली गई, जिसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ है थाना प्रतापपुर के अंदर, और इसकी विवेचना चालू है, जिसमें 9 अभियुक्त नामजद किए गए हैं, जिसमें 5 की अरेस्टिंग हो चुकी है। और क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर इतनी भीड़ है, मैं बता देता हूँ कि वो भीड़ है जो वाल्मीकि समाज के वहाँ पे 12 घर निवास कर रहे हैं। उन 12 घरों में से करीबन 12 के 12 घरों में ताला लगा हुआ है, क्योंकि जो घटना जिस दोषी द्वारा कारित की गई है वो सलाखों के पीछे है। परंतु ये लोग सिर्फ इस बात की सजा भुगत रहे हैं कि ये वहाँ के रहने वाले, वहाँ के पड़ोसी हैं। तो इनको सकुशल इनके घर पहुँचाने के लिए हमने एसएसपी महोदय, सीओ महोदय और आज यहाँ के जो प्रभारी है उनसे निवेदन किया है कि इनको जल्द से जल्द इनके परिवार में सकुशल पहुँचाया जाए। तो एसएचओ साहब ने 3 दिन का इसमें हमसे समय मांगा। किसान यूनियन के नेता भी हमारे साथ हैं जो इन लोगों के साथ में आए हैं। आइए जानते हैं उनसे भी कि इस प्रक्रिया में कहाँ तक बात बनी है और एसएसपी साहब ने क्या आश्वासन इनको दिया है। आइए जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव राणा है, राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन इंडिया, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पहलवान बुलंद। आज आप प्रतापपुर थाने में आए हैं, क्या देखिए विषय ये है कि लगभग 20 दिन पहले घटना हुई थी मोहद्दीनपुर गांव में। वहाँ पे किसी आपसी मनमुटाव या जो भी उनके छींटाकशी के चलते आक्रोश में एक घटना घटी, और उसमें एक व्यक्ति की जान गई है। तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो नहीं होना चाहिए। कहीं भी समाज में ऐसी कोई घटना होती है उसका निंदा होना चाहिए, और जिसमें जो दोषी है
उन दोषियों में कार्रवाई होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, सख्त से सख्त होनी चाहिए। दूसरे में जो निर्दोष है, जो आसपास का माहौल है समाज का, चाहे वो किसी भी समाज से, एक समाज को कभी भी टारगेट नहीं करना चाहिए। समाज में सब चार फूलों से मिलकर गुलदस्ता बनता है, तो चारों फूल सुरक्षित रहने चाहिए, वैमनस्य नहीं फैलना चाहिए। तो उसी के लिए हमारा प्रयास है। पहले सभी जगह आ चुके हैं, आज प्रभारी से मुलाकात हुई है, हमारी बात हुई है। जो थाना प्रभारी प्रतापपुर है, अच्छे व्यक्ति है और इसमें एक्शन लेंगे। हमें उम्मीद है कि 2 दिन के अंदर वो रिजल्ट उन्होंने बोला है कि हम बात करेंगे, क्योंकि बात भी सामाजिक संगठनों का भी बहुत रोल है इसमें, क्योंकि इनको व्यवस्थित करना है, बैठाना है। वो दोनों ही पक्षों के लोग हैं, कोई भी ऐसी मतलब वैमनस्यपूर्ण घटना नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम सब सहयोग करेंगे। और अगर कोई हिला वाली प्रशासन की कोई चीज पड़ेगी तो आपको पता है भारतीय किसान यूनियन इंडिया कभी भी निर्दोष पीड़ित वंचित के साथ अन्याय नहीं होने देती है। तो उसके साथ हम वो चाहे कोई भी पक्ष हो और दोनों पक्षों को बैठा के बात करने की, वैमनस्य सुलझाने की प्रयास करेंगे। वो हमारा कर्तव्य है, सामाजिक संगठनों का दायित्व है। तो उसमें कोई भी ऐसी चीज आगे ना बढ़े। जो चीज हो चुकी है, जो दोषी है उनको सजा मिले और जो निर्दोष है उनको बिल्कुल भी कोई से भी पक्ष का हो उसे दिक्कत ना हो प्रशासन की तरफ से। ये हमारा प्रयास है। जिसमें दोषियों की अरेस्टिंग तत्काल रूप से की जा चुकी है, परंतु मैं जो लोग पड़ोसी थे और रिश्तेदार थे उनको भी वहां के लोगों द्वारा आक्रोश में आकर गांव से निकालने का कार्य किया गया, जिस पर वाल्मीकि रक्षा दल और तमाम संगठनों द्वारा प्रयास करके जिले के एसएसपी महोदय को इन चीजों के बारे में अवगत कराया, सीओ साहब को अवगत कराया और आज दिनांक 19/8/2025 में थाना अध्यक्ष महोदय को भी अवगत करा दिया गया है। और कहा भी गया है थाना अध्यक्ष के द्वारा ये हमें 3 दिन का समय इस प्रकरण में चाहिए। 3 दिन बाद ये जो परिवार है ये सकुशल अपने घर पर पहुंच जाए। कौन से गांव का मामला है? ये मोदी गांव का मामला है। कितने समय से चला आ रहा है? ये करीबन लगभग 20 से 25 दिन हो गए हैं लोगों को अपने घर से बाहर हुए हुए, जबकि ये लोग सिर्फ पड़ोसी हैं, वाल्मीकि समाज से हैं। इसी चीज की ये ठंड ले रहे हैं, इसी चीज का ये कष्ट झेल रहे हैं, क्योंकि वहां पर 10 से 12 की जनसंख्या में सिर्फ वाल्मीकि परिवार रहता है। परंतु अशोभनीय ये है कि जब दोषी अरेस्ट हो चुके हैं तो इन लोगों को की सजा दी जा रही है। आज हम सभी सम्मानित लोग उपस्थित हुए हैं, थानाध्यक्ष महोदय से मिले हैं। उनके आश्वासन पे दिनांक 22 तारीख तक का समय दिया गया है। अगर दिनांक 22 तारीख तक इन परिवारों को सकुशल नहीं पहुंचाया जाएगा तो आगे की रणनीति तय करके योजना बनाई जाएगी और 22 तारीख में उन योजनाओं को अमल में लाया जाएगा। धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय।